दिसंबर में मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, अर्थराइटिस हुआ। काफ़ी जॉइंट पेन था, तो मैंने एलोपैथी के बारे में सुना था कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा करवाई। होम्योपैथिक चिकित्सा में आराम तो था, फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कितने दिन दवा खाना होगा, तो वो बोले कि आपको ज़िंदगी भर खाना होगा। अर्थराइटिस कभी ठीक ही नहीं होता है, आपको हमेशा खाना होगा। फिर मैंने उनकी दवा छोड़ दी और फिर गिलोय बटी और गिलोय काढ़ा वगैरह का यूज़ किया और उससे मेरी अर्थराइटिस ठीक है, अभी तक दोबारा नहीं हुई। मैं बोलता हूँ ना, एलोवेरा और गिलोय, केवल गिलोय से और केवल एलोवेरा से भी मैंने ठीक किया है। इसलिए कहता हूँ खाली 2 आसन कर लो, 2 प्राणायाम कर लो, कोई भी बीमारी के लिए 2 ही दवाई प्रयोग कर लो मात्र। फिर मैंने कुछ दिक्कतों से कारण एलोपैथी डॉक्टर का एक एंटीबायोटिक ले लिया, जिसके कारण काफ़ी बाल झड़ने लगे। अब एंटीबायोटिक से ही बाल झड़ गए? क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं आप सोच नहीं सकते। बीच बीच में चकते चकते होने लगे, चकत्ते हो गए। इसको आयुर्वेद में इंद्रलुप्त बोलते हैं। तो मैंने चिकित्सा के लिए गई, तो उन्होंने वो ठीक तो नहीं हो पाया और उस पर से 15 दिन में के दवा में मुझसे 1200 रुपये उन्होंने ऐंठे और दवा का नाम भी नहीं बताया। एलोपैथी वाले तो लूट खसोट मचा रखे, तो ठीक है। और वो एक और बात थी कि वे एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेद में भी लुटेरों की एक नई दुनिया खड़ी होगी है क्या? और वे दवा का नाम भी नहीं बताते थे। वे कहते थे हर एक चिकित्सा के लिए, हर एक मरीज के लिए अलग अलग दवा देते हैं जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये लीगली क्राइम है। आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको बताना जरूरी है रोगी को, लेकिन चल रही है धींगा मस्ती। फिर मैंने एलोपैथ भी स्किन डॉक्टर से भी संपर्क किया, तो उन्होंने बायोटीन और कुछ स्किन में लगाने को दे दिया। फिर मैंने उसके बाद होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए भी गई, 2-3 महीने खाई, लेकिन खास आराम नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड बताए कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, तुमको मतलब नेचुरल और प्राणायाम वगैरह पर ध्यान दो। तब मैंने नियमित रूप से प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम को ज़्यादा समय दिया और फिर केश कांति एडवांस भी 1 महीने से, पिछले 1-1.5 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे बाल अब नए चकत्ते नहीं बन रहे हैं और काफ़ी मतलब कंट्रोल में है। नए चकत्ते नहीं बन रहे, पुराने में थोड़े आने भी लग गए। हाँ, फिर आने भी लग गए। मैंने कल देखा इसको खुद। ओम स्वामी जी। ओम। मैं 5 साल से अर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित था। मेरे को अभी 5 दिन आए हुए हैं, 50% मेरे को यहाँ पर आराम मिल चुका है। 5 साल से अर्थराइटिस और 5 ही दिनों में 50% आ रहा। श्रृंगी भी करवा लिया? हाँ, सिंगनी कराई सर। श्रृंगी, लीज थेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, पोटली मसाज, स्नेहधारा मसाज, आंखों में भी पहले काफ़ी जलन होती नहाने के बाद, लेकिन आई ग्रेड का जो हमको जूस मिला है तो उसमें पहले दिन से ही अब मेरे को आराम मिल गया है। मेरा नाम राजा है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी। मेरा क्रिएटिनिन 7.4 था, जिससे कि मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मेरे हाथ पैरों में बहुत सूजन थी, चेहरे पे बहुत सूजन थी, पूरे शरीर में सूजन थी। लेकिन हमारी एक आंटी जी जो यहाँ रेगुलर आती है, उन्होंने मेरे को गाइड करा कि आप पतंजलि योग ग्राम में जाओ। और यहाँ मैं 25 तारीख को आया हूँ, आज 31 तारीख है और आज यहाँ आए तीसरे दिन से ही मेरा सब कुछ सही होने लग गया। मेरे पैरों की सूजन ख़त्म हो गई, सब कुछ। अब मेरा क्रिएटिनिन 2.5 है और एकदम मेरा परफेक्ट शरीर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की, तो एक बार यहाँ आए योग ग्राम में, पतंजलि में। आपको आके खुद पता लग जाएगा कि यहाँ कितना बेनिफिट है और क्या है। मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बार जीवन में ज़रूर आके देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। धन्यवाद जी। मैं शेरू सिंह क्यावर, बिलासपुर ज़िला से, छत्तीसगढ़, तखतपुर से। मेरे पेशाब की नली में सिकुड़न था और पेशाब एक भी नहीं हो रही थी, बहुत दर्द था, जिससे मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मैं बिलासपुर गया। बिलासपुर में स्पेशलिस्ट को दिखाया और वो मेरे को बोले
टेस्ट वेस्ट सब करवाए। टेस्ट करने के बाद बोले कि आपके पेशाब की नली जो है सिकुड़ गया है और जितना सिकुड़ना था उससे ज़्यादा सिकुड़न है। वो बोले कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपचार नहीं है। तो उसके बाद मेरे को एंटीबायोटिक टेबलेट दिए खाने के लिए, तो मैं वो टेबलेट नहीं खाया, घबरा गया ऑपरेशन के लिए। तो फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद काफ़ी हम लोग परेशान थे और रो भी रहे थे। फिर और बिलासपुर में 2-3 डॉक्टरों को दिखाएं, 5500 रुपये फीस दिए। फिर सभी जगह ऐसे बोले कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। फिर भी हम लोग घबरा गए। फिर ऐसे करते घूमते फिरते रात 10 बज गया, काफ़ी परेशान थे हम लोग। फिर घर में आए। घर में आने के बाद फिर मैं बहुत दिन से स्वामी जी का वीडियो देखता था। फिर उसी से मेरे को जानकारी मिली कि वो बोले थे कि गोखरू पानी से लता मंगेशकर को उन्होंने काफ़ी दिनों से ठीक रखे। उसमें मेरे को यकीन हो गया। फिर मैं वही गोखरू पानी रात को 10 बजे पंसारी की दुकान से लेके आया और उसको कूट के उसका गोखरू पानी लिया। उसके बाद मेरा यूरिन जाना शुरू हो गया। वहाँ से मेरा इच्छा शक्ति जो है बढ़ गया। फिर मैं और भी वीडियो देखा। फिर ऐसे देखते देखते मेरे को गोक्षुर आदि गूगल, पुनर्नवादी मंडूर और चंद्र प्रभावटी का जानकारी मिला। फिर वो टेबलेट मैं लिया मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब से। फिर उसको खाया, मेरा और यूरिन जाना शुरू हो गया। जलन धीरे धीरे जो थी वो कम होने लगा। तो मोबाइल के माध्यम से मैं गुरुजी से संपर्क हुआ और मेरा विश्वास जो है बढ़ गया। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप भी अपना ट्रीटमेंट एक बार योग ग्राम में आकर के कराएं। यहाँ बहुत ही अच्छा सुविधा है और बहुत ही अच्छी इलाज है और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं खटीमा उत्तराखंड से आया हूँ। मेरे को 15 साल पहले से साइनस की बीमारी थी, जो यहाँ आने के बाद मैंने अनुलोम विलोम किया बहुत ज़्यादा, उससे मेरा साइनस ठीक हुआ है। मुझे आज यहाँ 7 दिन हो गए हैं योगग्राम में और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यहाँ का खान पान, वातावरण और रहन सहन, रहने की व्यवस्था बहुत उत्तम है। और मैं सभी आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आके अपना स्वास्थ्य लाभ लें और यहाँ स्वर्ग से सुंदर जो वातावरण है इसका आनंद लें। ओम स्वामी जी, मैं उत्तराखंड खटीमा से आई हूँ। मैंने अपना 10 साल पुराना साइटिका घर में ठीक किया। त्रिकोण आसन, बटरफ्लाई और दूध में लहसुन उबालने के पिया और आपका पेड़ा नील तेल, उससे मेरा 10 साल पुराना साइटिका ठीक हो गया। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, आप सब लोग भी योगग्राम आएँ और इस चिकित्सा का लाभ उठाएं। ओम, मेरा नाम रीना शर्मा है। मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2012 में योग स्टार्ट किया था, जब मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको PCODs हैं और आप ओवरवेट हैं, आपके बेबीज़ नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे IVF के लिए रेफ़र किया। तो मैंने उस टाइम योग स्टार्ट किया और लगभग 8 महीनों के बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया बिना किसी ट्रीटमेंट के। और मैंने अपना वेट 90 kg से 64 kg तक कर लिया था जब मैंने कंसीव किया था। और उस टाइम मैंने स्वामी रामदेव जी को सिर्फ TV पर देखकर फॉलो किया। मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं आई थी। उसके बाद जब मेरे बेबीज़ हुए, मुझे एकदम से आर्टिकेरिया हो गया और एकदम से मुझे सोराइसिस हो गया। और सोराइसिस इतना भयंकर हुआ कि मेरे हाथों से खून तक निकल आता था। तब मैंने अपने लोकल वैद्य जो थे शिमला में, उनसे मेडिसिन ली और मैंने वो दवाई खाने के साथ साथ मैंने योगा, प्राणायाम सब कुछ किया। और 3 दिन के बीच में मेरा आर्टिकेरिया ख़त्म हो गया और लगभग 3-4 महीनों के बाद मेरा सोराइसिस ख़त्म होने लग पड़ा। अभी पिछले साल मुझे दोबारा से कुछ रीज़न्स की वजह से स्ट्रेस की प्रॉब्लम हुई, डिप्रेशन हो गया और वो इतना भयंकर था कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं सारे डॉक्टर्स के पास जा के थक गई। मुझे लगता था मुझे कोई भयंकर बीमारी है, मुझे कार्डियोफोबिया हो गया, मुझे लगता था मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। लेकिन जब मैंने सारी जांचें कराई और सब नॉर्मल आया, सिर्फ एक मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और मेरा थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो जब मुझे समझ आया कि मुझे कोई बीमारी नहीं बल्कि एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो मैंने योगा, प्राणायाम स्वामी जी को देख के फिर से करना स्टार्ट किया।
और लगभग 3-4 महीनों के बाद मेरे जो स्ट्रेस था, एंग्जाइटी थी, वो ख़त्म हो गई। और अभी मैं अपने साथ में अपना बेटा, अपने पति, अपने मम्मी पापा, अपनी सास सबको लेके आई हूँ, क्योंकि उनकी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पापा का सियाटिका काफ़ी हद तक ठीक हो गया। मेरी मम्मा जो पैर लंगड़ा के चलती थी, उनका पैर उठने लग पड़ा। मेरे छोटे बेटे को, जो कि योगा से ही मुझे प्राप्त हुए हैं, उसको स्कोलियोसिस था, वो उसकी जो चेस्ट है वो ब्रॉड दिख रही है, अब चौड़ी दिख रही है। और मेरे हस्बैंड का बीपी जो था वो पिछले साल ही हमने योगा से नॉर्मल किया था। तो मैं कुल मिलाकर अगर कहूँ तो मेरे जीवन में परिवर्तन का कारण है योग। और मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप एक बार योग ग्राम या वेलनेस या फिर निरामयम ज़रूर आएँ अपने परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, जो खाना है, जो आहार है, वो सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको अपने आप लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं और आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। प्रणाम, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं पतंजलि योगग्राम में आया हूँ अपना इलाज कराने। मैं आज से 10 दिन पहले आया था। मैंने 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया है योगग्राम से, जिसके अंदर मेरे को डॉक्टर्स की फैसिलिटी, उसके बाद आपके रूम की फैसिलिटीज़, उसके बाद सारे थेरेपीज़, इन सब का ट्रीटमेंट मिला है। इसके बाद बात करूँ मैं अपनी बीमारियों की जो मेरे को पहले थी। मेरे को मोटापा था, जिसमें मेरा वेट 97 kgs था, और यहाँ पे 10 दिन के अंदर ही मैंने 9 किलो कम कर दिया है। राइट नाउ माय वेट इज़ 88 kgs। इतना 88 kgs के अराउंड मेरा वेट है। उसके बाद मेरे को लिवर फैटी था, यूरिक एसिड था, उसके बाद थायराइड था। तो मैं वो उन सब का इलाज कराने यहाँ पर आया था। उसके बाद जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पे मेरे को डॉक्टर्स ने प्रॉपर चेक करा, मेरे टेस्ट दोबारा लिए। उसके बाद मेरे सारे डॉक्टर्स ने अपने अनुसार दवाइयाँ दी और उनके मुताबिक थेरेपीज़ भी बोली। और वेट लॉस करने के लिए मेरे को यहाँ का खाना पीने में पहले स्टार्टिंग में जाऊ का दलिया, फिर बॉइल्ड लौकी, ATM सब्ज़ी, फिर उसके बाद सूप, काढ़ा, क्वाथ, ये सब कुछ मिला। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर्स ने मेरी बीमारियों को गौर से देखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो है वो उपवास बहुत ज़रूरी है आपके वेट लॉस करने के लिए। लेकिन उपवास में भी कुछ ऐसा नहीं कराया कि बिल्कुल ही भूखा रखा। उन्होंने मेरे को कैरेट जूस हो गया, गाजर का जूस, उसके बाद उन्होंने मेरे को गोखरू का पानी, गोखरू जूस, उसके बाद कायाकल्प का क्वाथ आता है एक, वो कराया। मतलब ऐसे दिनचर्या में उन्होंने मेरे को पानी ना पिला के बाकी तरीक़ों के जूस और अन्य सूप पिलाए, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस भी हुआ और मेरी बॉडी एनर्जाइज भी रही। और इसी की वजह से आई गेस मेरा पेट भी काफ़ी कम हुआ, क्योंकि मेरे को थायराइड है तो मेरा वेट लॉस करना इतना ईजी नहीं रहता। लेकिन मेरा वेट लॉस इससे बहुत आसानी तरीके से हुआ और मैं यहाँ से अभी स्वस्थ होके जा रहा हूँ। तो मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए। ओम, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ आज से 10 दिन पहले योगग्राम में आया था अपनी 10 दिन की बुकिंग के लिए। असल में मेरे को शुगर थी और थायराइड, और मेरे को थायराइड के साथ में यूरिक एसिड, और जो उसके अलॉन्ग विद मेरे को कमर में दर्द भी थी। तो उसका इलाज करवाने के लिए जब मैं इधर आया, तो मेरी वेरी फर्स्ट डे ही, पहले दिन से ही जब मैंने एक दिन गुजारा, तो मेरी जो 260 के करीब शुगर थी वो एकदम से 195 आई, ड्यू टू जो इन्होंने हमें खान पान के लिए दिया। असल में शुगर तो खान पान की वजह से ही ज़्यादा बिगड़ती है, और इनके खान पान का जो डिसिप्लिन है और जो डॉक्टर्स ने हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, उस प्रिस्क्रिप्शन के वजह से मेरे को एक डिसिप्लिन खान पान की वजह से, और साथ में योगा करने की वजह से, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करने की वजह से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है कि आज मेरी शुगर 108 है। और 260 से 108 आना बहुत अच्छा है। मैं अपने सभी बंधुओं को जो यहाँ पे मेरे को जानते पहचानते हैं, जहाँ मैं आगे भी जाके इसके लिए सबको बताऊँगा, तो वो ज़रूर एलोपैथी के चक्कर में ना पड़ें। एलोपैथी आपके शरीर को एक चीज़ को दबाने के बाद कई चीज़ों को और क्रिएट करती है। तो शुगर ऐसी बीमारी है जो कि क्योर हो सकती है, जहाँ आके क्योर हुई है। तो पतंजलि योगपीठ के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके
बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओम स्वामी जी, मैं हिमाचल से हूँ। मेरा नाम शशि कुमार है, नादौन से हूँ। और मेरे को पहले कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था और शुगर थी, और उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। उसमें से मेरे को शुगर का फ़ायदा मिला और बीपी भी कंट्रोल आ गया है और कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो गई है। जो एलोपैथिक दवाई खाता था वो बंद हो गई है। अब इस टाइम कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म है, शुगर ख़त्म है और बीपी भी नॉर्मल है। और अब जो यहाँ से डॉक्टरों ने मेरे को लिख के दिया है, और कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ था वो 9.2 से 6 आ गया है। और जो डॉक्टरों ने मेरे को लिख के दिया है वही मैंने किया है, खाया। जो लिख के दिया वही मैंने खाया, और जो इन्होंने किया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओम स्वामी जी, मेरा नाम विजय कुमारी है। मैं हिमाचल नादौन से हूँ। स्वामी जी, मेरा फैट्स थी, मोटापा था, 103 था, जुलाई में आई थी मैं, और अब मेरा 81 आ गया है। और एलर्जी इतनी थी कि धूप में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। मेरी एलर्जी इतनी थी कि ऐसे मतलब चमड़ी जो है वो बिल्कुल लाल हो गई थी और खून निकल रहा था जब इधर आई तो। और फिर और ज़्यादा मेरी जो थेरेपीज वगैरह हुई तो और बीमारी मेरी अंदर से पित्त, वात वगैरह सारी निकली, और लकोरिया की प्रॉब्लम थी तो स्वामी जी वो भी मेरी ठीक हुई है। स्वामी जी, मेरा मोटापा बड़ा ज़्यादा ठीक हुआ है। स्किन मेरी वो मड थेरेपी और कायाकल्प का लेप और मुझे रोज़ लगता था। और फिर हम अभी 23 फरवरी को जनवरी को आए अभी, तो स्वामी जी अब मेरा इस टाइम मेरी इतनी अच्छी हालत है कि मैं इस बार तो मैं इतनी स्किन मेरी अच्छी हो गई कि कोल्ड क्रीम भी मैंने अभी ख़रीदी नहीं है, मुंह पे नहीं लगाई है। और मेरा अच्छा मतलब चल फिर भी सकती हूँ। इतनी मोटी मोटी मेरी टांगें हो गई थी, इतना मोटा शरीर हो गया था। और मुझे इधर का खान पान उपवास मैंने घर पे भी किया। मुझे इधर का योगराम का भविष्य बड़ा अच्छा लगा कि मुझे तो इतना अनुरोध है कि योगराम में आएँ और अपनी बीमारियों का इलाज करें। जो इधर का डाइट है और ये जो थेरेपीज हैं वो अच्छी तरह से वो जो देते हैं थेरेपीज, और अच्छी तरह से बोलने की सारा अच्छा डॉक्टर्स बड़ी अच्छी तरह से करवाते हैं। और मेरा अब शरीर स्वस्थ है। मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, वो भी अभी ठीक है कि किडनी के पेशेंट हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी ऐसी एलोपैथिक की डॉक्टरों के पास ना जाएं, और ऐसी बीमारियों से अगर कोई जूझ रहा है तो योगराम में आए। जी ओम, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं बिहार कैमूर ज़िले कुदरा थाना के रहने वाले पुरैनी गांव से। और हमको 2020-21 में बहुत भयंकर लास्ट स्टेज वाले कोरोना महामारी में हम भी आ गए थे। और इस कोरोना ने हमको इतना पूरी तरह से जकड़ लिया कि हमको सांस, बोलने और चलने फिरने में एकदम बहुत दिक्कत हो रही थी। ओम, मेरा नाम मनीषा शाह है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं 43 इयर्स की हूँ। मुझे अर्थराइटिस, लिकोरिया, आर्टिकेरिया और हाइपरथायरॉयड था। मैंने बाबा जी की यानी मैं पिछले 17-18 सालों से योग कर रही हूँ, और योग की वजह से ही मेरा ये सारी बीमारियाँ कम हुई। मैंने किसी एलोपैथी की दवा नहीं ली। मैंने हालांकि उनके पास जाके सब बताया था। उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि ये सारी बीमारियाँ आपको आजीवन रहेगी और आपको दवाइयाँ खा के ही जीना पड़ेगा। पर मैं बाबा जी पर बहुत भरोसा करती थी, और मैं जानती थी मैं योग अच्छे से करूँगी तो मेरा सारी बीमारियाँ चली जानी है। तो मैंने 2 से 3 घंटा योग प्राणायाम करके और पूरा परहेज़ डाइट पे अच्छे से ध्यान देकर अपनी बीमारियों को दूर किया, और आज मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर भी आई हूँ योगग्राम में, यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ लोगों की कम हो रही है। मैं यहाँ एक बार देखने के लिए आई हूँ। बाबा जी से मिलने की मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी करने के लिए मैं यहाँ आई थी।
और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर इतना सुंदर, यानी धरती का स्वर्ग कह सकते हैं आप इसे। बहुत अच्छी थेरेपियाँ मिल रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे इलाज हो रहा है। अगर हो सके तो आप, मैं अनुरोध करूँगी कि किसी को भी कोई बीमारी अगर हो रही हो तो तुरंत आपको पतंजलि योगग्राम में आ जाना चाहिए। यहाँ आने पर आपकी सारी बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। एलोपैथी के भरोसे रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे। मैं डॉक्टर बबीता कश्यप शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं यहाँ पे 5-6 सालों से लगातार आ रही हूँ। 2004 में मेरे हस्बैंड आए थे, उसके बाद मुझे वहाँ से पता चला कि योगग्राम आना चाहिए, इससे ये लाभ होते हैं। मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया था। एक्चुअली में पहले मुझे GBS हुआ था, गुलियन बार सिंड्रोम, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स से मुझे ये माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया था, जिसमें आइज़ ड्रॉपिंग होती है, आंखें जो है कंट्रोल नहीं रहता है और बंद हो जाती है। तो मैंने PGI में भी दिखाया, बहुत से हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने कई तरह के टेस्ट करने को बोला कि भाई इसमें तो टाइम लग जाएगा, इसमें तो इंजेक्शन लगेंगे। तो मैं वहाँ से चली गई, मैंने कोई भी वहाँ से उनकी कोई भी मेडिसिन नहीं ली। मैंने स्वामी जी को बताया जब लास्ट ईयर आई थी, तो उन्होंने बोला अनुलोम विलोम कीजिए आप, और उसके बाद जो आई ग्रिड डालिए। तो मैंने अनुलोम विलोम से ही अपना जो माइस्थीनिया ग्रेविस है बिल्कुल ठीक कर दिया। जब मैं अनुलोम विलोम कम करती हूँ तो मेरी आइज़ जो है ड्रॉप करना शुरू कर देती है। तो मतलब यहाँ के जो लाभ है वो सच में बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी योगग्राम आए, यहाँ वेलनेस आए और स्वास्थ्य लाभ लें। मैं कुलवंत राज कश्यप हूँ हिमाचल से। मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा शूटिंग प्रॉब्लम था। मैंने PGI में और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। रात को मुझे उठ के कई बार 1 बजे 2 बजे रात को भी उठ के जाके हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगाना पड़ता था, पेन किलर। लेकिन 2004 में मैं पहली बार यहाँ योगग्राम में आया हूँ अपने एक दोस्त के साथ। तो मुझे 2004 से उसके बाद मेरा माइग्रेन जो है धीरे धीरे 2-3 साल में ही ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद मुझे माइग्रेन का कभी भी ट्रबल नहीं हुआ। ये जो अनुलोम विलोम है ये सही में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही एक कारगर विधि है। मैं चाहूँगा कि भाई सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये जो बीमारी है इसका जड़ से अगर इलाज है तो सिर्फ इसमें ही है, आयुर्वेदा में और नेचुरोपैथी में। मैं हरिकृष्ण शर्मा नोखा राजस्थान से आया हूँ और मेरे सन 2022-23 में साइटिका और पाँव पूरा रह गया था, गोडे में दर्द भयंकर रूप से था। तो 22-23 में वेलनेस आया 3 दिन, बाबा जी ने मुझे बताया जो इलाज वो जाके घर पे किया मैंने, वैसे अथक प्रयास किया। 2 महीने में बिल्कुल सही हो गया। उससे प्रेरित होकर मेरे नोखा से करीब 15 आदमी, मैं आज से 6 महीने पहले यहाँ वेलनेस में आया था, तो उन सबको भी बहुत फ़ायदा है। और अब मैं दोबारा मेरे साथियों को लेकर आया हूँ और मैं अपने आप को भी एकदम गुड फील महसूस करता हूँ। मैं तो निहाल हो गया और बाबा जी की ये जो विद्या है ये पूरे संसार को फ़ायदा दे रही है, निहाल कर रही है। स्वामी जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्वामी जी ने छूट दी है और हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला है। पिछले 2 साल से मैं यहाँ आने की सोच रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, और हमारे मित्र यहाँ आए हैं मेरे साथ में। सबसे पहले धन्यवाद करूँगा स्वामी जी का, और फिर हमारे मित्र ने हमें कहा कि आप चलो मेरे साथ, हम लोग वहाँ चलते हैं, बाबा ने छूट दी हुई है, हम अपना उपचार करा के आते हैं। मेरा 2 साल पहले C7 और C5 नस दब गई थी बाइक से गिरने के कारण। उसका मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मेरा पेन नहीं जा रहा था पूरी कमर का। यहाँ आकर के 4-5 दिन हो गए हैं, कल मेरे सिंगी लगी है, तो सिंगी से मैं पूर्ण तरह ठीक हूँ। अभी मुझे कोई दर्द नहीं है। और मैं बाबा से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा हम जैसे लोगों के लिए ये जीवन दान दें और हर साल एक बार छूट का अवसर अवश्य दें। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आने में असमर्थ लोग हैं वो लोग भी यहाँ आकर अपना उपचार कराएं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ट्रीटमेंट भी लेना है तो एलोपैथ में न जा कर के यहाँ पर आए। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं और डॉक्टरों से अपनी यहाँ रिपोर्ट भी है, सब चीज़ें हैं, यहाँ आकर के ही ट्रीटमेंट कराएं।
मेरा नाम सुमन है, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। मेरे लेफ़्ट आँख की रोशनी बिल्कुल एकदम जीरो लेवल हो गई थी, मुझे दिखना एकदम बंद हो गया था। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया वहीं हमारे राजस्थान जयपुर से। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला 4 साल, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने वहीं से मतलब आस्था चैनल पे बाबा रामदेव के वीडियो देखकर उनसे प्रेरित होकर मैंने घर पे ही अपना प्राणायाम शुरू किया, शीर्षासन और प्राणायाम। फिर मैंने 12 महीने में मेरी आँख की रोशनी वापस आ गई पूरी तरीके से। फिर मुझे पिछले साल 2024 में जुलाई में पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई। मैंने घर पे रह के उस प्रॉब्लम को भी बिल्कुल ठीक कर लिया। अभी मैं अपने मम्मी पापा को साथ में लेके आई हूँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। बाकी मुझे अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी मैं अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम वैसे ही इलाज थोड़ा बहुत करवाने के लिए आई हूँ। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप एक बार पतंजलि आकर हरिद्वार में अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे 100% फ़ायदा हुआ है।